नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष और आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास नवयुवकों के बहुत सारे मैसेज आते हैं। वे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी शादी होने वाली है, शादी में 1.5 महीना बचा है, फरवरी में शादी है, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ, पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये लोग अंदर से बहुत निराशा, बहुत एंजाइटी से भरे हुए होते हैं। उन्हें अपने परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है। सोचते हैं कि कहीं मैं शादी के बाद विफल ना हो जाऊं, कहीं मेरा मजाक ना बन जाए, कहीं मैं अपनी पत्नी को सेटिस्फाई ना कर पाऊं और मेरी पत्नी ही मेरा मजाक बना दे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पास्ट में उनके साथ ऐसी घटना हो चुकी होती है। अब वे उसी घटना को बार बार याद कर रहे हैं। वो घटना उनके माइंड में यहाँ पर बैठ गई है। उन्होंने शादी से पहले अपने गर्लफ्रेंड के साथ 1-2 बार संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनको इरेक्शन नहीं आया, उनको जल्दी डिस्चार्ज हो गया और इसी बात ने उनके अंदर एक एंजाइटी पैदा कर दी, एक डर पैदा कर दिया और ये डर उनके यहाँ पर दिमाग में बैठ गया। अब ऐसा व्यक्ति जब जब संबंध बनाएगा उसकी वही एंजाइटी फिर से जाग जाएगी और उसको इरेक्शन या तो बहुत कम आएगा और यदि आएगा तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये एक विशेष सर्कल बन जाता है जिससे वे बाहर नहीं निकल पाते। मैंने तो देखा है कि जिनकी उम्र 40 वर्ष हो चुकी है, 45 वर्ष हो चुकी है, कई बार उन लोगों को भी एंजाइटी होती है और इसी एंजाइटी के कारण उनकी परफॉर्मेंस ठीक से नहीं हो पाती। तो दोस्तों, इस समस्या को साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, यानी कि नीचे आपके जेनाइटल ऑर्गन में कोई समस्या नहीं है, ये समस्या आपके यहाँ पर है। ऐसे में जब वो एक एलोपैथिक चिकित्सक के पास जाता है तो एलोपैथिक चिकित्सक उसे व्याग्रा जैसी दवाइयां देते हैं, जबकि साइकोजेनिक ईडी में व्याग्रा दवाई की कोई भी जरूरत नहीं होती। इन दवाइयों से उसे हैबिट बन जाती है और इनकी डोज बढ़ती जाती है। जब वे इस गोली को लेते हैं तभी वे परफॉर्मेंस कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है और ये कैसे नव दंपतियों की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कुछ विशेष होम्योपैथिक दवाइयां जो साइकोजेनिक ईडी पर भी काम करती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें साइकोजेनिक ईडी है या वास्तव में फिजिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हमें हो गया है। तो इसकी जांच आप अपने घर पर कैसे करें? इसकी जांच का एक बहुत आसान तरीका है। यदि आप सुबह जब सोकर उठते हैं आपको मॉर्निंग इरेक्शन आता है और वो मॉर्निंग इरेक्शन जब तक आप यूरिन पास नहीं कर लेते तब तक बना रहता है, तो आप फिजिकली बिल्कुल फिट हैं। समझ लीजिए कि यदि आपको मॉर्निंग इरेक्शन आ रहा है तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर नहीं है। और दोस्तों, यहाँ की ईडी यहाँ से ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इसका पता ही नहीं चल पाता। आदमी दवाइयां खाता रहता है, डॉक्टर अधिकतर काम भावना को बढ़ाने वाली दवाइयां देते रहते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम यहां पर है वो काम भावना को बढ़ाने वाली दवाइयों से कैसे ठीक हो पाएगी। तो आइए अब जान लेते हैं कि होम्योपैथी में हम इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं। होम्योपैथी में हम पेशेंट को दोनों तरह की दवाइयां देते हैं। पहली दवाई जो आपकी एंजाइटी को ठीक करेगी, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, और दूसरी दवाई जो आपके शरीर में, आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगी। तो जब ये दोनों दवाइयां एक साथ चलेंगी तो आपका पूरा इलाज हो पाएगा और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो पाएंगे। दोस्तों, मैं मानव बॉडी की एक आसान सी साइंस आपको समझा देता हूं। यदि आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने के लिए गए हैं और आपको घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो ऐसे में हमारे ब्रेन से वो मैसेज बिल्कुल नहीं जाएगा जिससे हमारे प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन हो। घबराहट में हमेशा हमारे ब्रेन से जो मैसेज जाता है वो हमारे हाथों में, हमारे पैरों में ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए जाता है, क्योंकि जब हमें घबराहट हो रही है तो हमारा ब्रेन कहता है कि हमारे हाथों में ब्लड फ्लो बढ़ाइए, हमारे पैरों में ब्लड फ्लो बढ़ाइए। तो जब हमारे हाथों में, हमारे पैरों में ब्लड फ्लो बढ़ता है, हमारी सांस ज्यादा तेज बढ़ने लगती है, तो शरीर उस घबराहट से, उस पैनिक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब हम माइंड से बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं और उस समय हम सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, तो हमारा माइंड ये सिग्नल देता है कि अब आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, ये सीधी साइंस है
है जब आपके मन में कोई घबराहट होगा, आपके मन में कोई बेचैनी होगी या आपको कोई असुरक्षा होगी, तो बिल्कुल भी आपको ठीक से तनाव नहीं आएगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको समझा देता हूं कि हम इस समस्या का समाधान कैसे करते हैं, कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां चलाते हैं कि जिनसे आपकी ये समस्या जड़ से ठीक हो जाए। तो सबसे पहली दवाई जो हम देते हैं इसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। यदि आपको काम करते समय बहुत ज्यादा जल्दबाजी रहती है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम आपकी दवाई है। यदि आपको संबंध बनाते समय बहुत ज्यादा चिंता और घबराहट रहती है और आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं तो अर्जेंटम नाइट्रिकम आपकी दवाई है। दूसरी दवाई जो हम ऐसे पेशेंट को देते हैं इसका नाम है जेलिसीमियम। जेलिसीमियम के लक्षण ये हैं कि इसका पेशेंट यौन क्रिया से पहले बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करता है। संबंध बनाने से पहले इसके मन में बहुत ज्यादा भय होता है और भय के कारण इसे पसीना आने लगता है। तो ये लक्षण जेलिसीमियम औषधि के हैं। ऐसे पेशेंट जेलिसीमियम औषधि से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और बहुत शानदार रिजल्ट इसका मिलता है। तीसरी दवाई जो हम इस प्रकार के पेशेंट में चलाते हैं इसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है। यदि आत्मविश्वास की कमी हो और प्रदर्शन से पहले आपको काफी चिंता हो रही हो, घबराहट हो रही हो, तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम के पेशेंट में प्रदर्शन से पहले ही असफलता का भय रहता है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। तो दोस्तों, इस प्रकार ये 3 होम्योपैथिक दवाइयां साइकोजेनिक ईडी के लिए सबसे अच्छा काम करती हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब साइकोजेनिक ईडी बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है तो इसकी वजह से उसे मॉर्निंग इरेक्शन में भी समस्या आने लगती है। तो ऐसे में हमें ब्लड फ्लो को बढ़ाने वाली दवाइयां भी इनके साथ साथ चलानी पड़ती हैं। तो दोस्तों, यदि आप अपनी साइकोजेनिक ईडी की सही चिकित्सा चाहते हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर से बात करें, उनसे कंसल्ट करें, तभी आपके लिए सही दवाई का चुनाव हो पाएगा, सही पोटेंसी का चुनाव हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमें दोनों प्रकार की दवाइयां साथ साथ चलानी चाहिए, तभी सही रिजल्ट मिल पाते हैं। तो अगर आप मुझसे कुछ सलाह लेना चाहते हैं, मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।